हार क्यों टपका रहे हैं के शर्मा? क्यों कर रहे हैं? कामयाब नहीं होंगे आप? के शर्मा बोलिए। नहीं, देखिए, कामयाब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो बहुत सीधी सी बात बोला कि भाई आपके पास बहुमत है तो आप बहुमत साबित कीजिए। बहुत समय बहुत सारी घटनाएं हुई है, माना कि यहां तो राष्ट्रपति भवन के सामने कितने परेड कांग्रेस करती थी, जगह जगह से आके हुए, हमने भी अपने उसमें किए। लेकिन आपको है तो आप लिखा दीजिए, मीडिया के सामने गिनवा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, जनता के सामने आएगा विषय। आप क्यों जनता से छुप छुप के घूम रहे हैं? लेकिन मैं दो जवाब देना चाहता हूं। एक में कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि ईडी, सीबीआई और ये और वो। ये धीरज साहू कौन थे? अभी इसी झारखंड से आते हैं ना, आप ही के कांग्रेस के जो है सांसद है ना। 500 करोड़ से ऊपर रुपए उनके यहां पकड़े गए, आप लोगों ने एक बयान नहीं दे पाया। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाई कांग्रेस पार्टी। ये कहां से पैसा आया? मानक जी, क्या इस तरह के पैसे नहीं पकड़े जाने चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं दर्शकों से ही पूछना चाहता हूं। जो पार्थ चटर्जी जी के यहां से जो उसके बंगाल के मंत्री थे, उनके यहां से गुलाबी नोट निकल रहे थे और ट्रक के ट्रक उसमें सारी अलमारी के अलमारी खाली हो रहे थे, तो ये क्या पकड़े नहीं जाने चाहिए? ये नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये लालू या प्रसाद यादव, ये जो सजा याफ्ता हैं, एक किसी संवैधानिक पद में चुनाव नहीं लड़ सकते, ये तो न्यायालय का निर्णय है ना। ऐसे जो है भ्रष्टाचारियों को, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आज जो है पानीपत में, आज जो है हरियाणा में जो रुपए पकड़े जा रहे हैं, 5-5 किलो सोना पकड़े जा रहे हैं, ये सब अवैध संपत्ति नहीं है क्या? और जिसकी बात आज कर रहे हैं आप, जिस हेमंत सोरेन की, ये कह रहे हो जमीन बिक नहीं सकती। अरे तो बेचा गया ना, यही तो मामला है। 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जो 7 करोड़ में बिकी है ना, और यहां तो छोड़ दिए। अभी तो ये केवल ये मामला है जमीन घोटाले का। मानक जी, अगला मामला आगे जो चल रहा है वो तो अब बहुत आश्चर्यजनक है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए अपने शासनकाल में अपने नाम पर एक जो है कोयले के खनन की लीज ले लेते, कोयले का जो है उसका लाइसेंस। बताइए शक्ति यादव, और जमीन भी इतने सारे सबूत है शक्ति यादव, फिर भी आप समर्थन में उतरे हुए सब में ईमानदारी है। मानक जी, आप मतलब कोई मुख्यमंत्री अपने नाम पे ले मानक जी, के शर्मा जी को मैं एक बात कह दूं, उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लिया। आज तक के बता दीजिए, लालू प्रसाद जी के यहां कोई नगद रकम किसी एजेंसी ने आज तक दिखाया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है, पिछले कई 2 साल पहले चुनाव के समय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहां पैसे पकड़े गए थे, सारे रफा दफा हो गए। उसकी संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। रहा सवाल दूसरी, आपको मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अब न्यायिक निर्णय पे जो जिन पर लागू हो गया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूंगा कि जो चीजें जिन पे लागू नहीं होती है बलात्, उन पर आप लागू करने की कोशिश करिएगा तो सवाल सामने होगा। तेजस्वी यादव को आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी जी को ला रहे हैं, तेजस्वी से डरे हैं आप, 24 को लेकर के डर है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है जी? जिसमें वो बालिग थे, माइनर थे, वो रेल मंत्री थे, रेलवे मंत्रालय ने माना आज तक रेलवे ने माना कि मेरे यहां कोई करप्शन हुआ? कोई स्थापित दुनिया की कोई कानून कर सकता है स्थापित? जमीन कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इसका अपना निजी मामला है, जांच मामला है, उस पर कोई प्रतिबंध कानून का नहीं लग सकता है। बालक भी आप लगा रहे हो आरोप, आप कह रहे हो ये आपके डर का। के शर्मा क्विक रिस्पॉन्स बोलिए। के शर्मा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, ये इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी की जो न्यायालय ने निर्णय दिया, उस निर्णय का ये जो है खिलाफत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब उन पर कोई पैसा पकड़ा गया तो सजा क्या न्यायालय ने गलत दे दिया है? और आज जो है मामला इसका रेलवे का चल रहा है, वो तो अभी जांच चल रही है, आने दीजिए फैसला। एक बात पूछ के अपनी बात समाप्त करता हूं। राधिका जी अभी कह रही थी ईडी, सीबीआई इनके हो गए। यही महादेव छत्तीसगढ़ के अंदर में जहां रुपए पकड़े गए, सब कुछ पकड़े गए, शराब घोटाला हुआ, तमाम घोटाले पर वहां की सेक्रेटरी बंद है, इनके अधिकारी बंद हैं। मैं केवल राधिका जी इतना बताइए, वहां जो आपकी इतनी बंपर हार हुई है, इतनी बड़ी जो हार हुई है, वो ईडी सीबीआई से हुई है या भूपेश सरकार की निकम्मेपन के कारण हुई है? आप तो वहां थी चुनाव में, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ओके, अब एक सेकंड रुकिएगा राधिका, एक सेकंड जरा पहले आनंद दुबे, अनुप्रिया और राजकुमार भाटी को एक एक मौका दे दो। सेकंड राउंड में भी आ रहा हूं।